हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, रीनीट के सीरीज में आ चुके हैं और आज मैं आपको करवाने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। भैया सारे नए कंसेप्ट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, एक एक करके सारे करते हैं। क्लियर है ना? तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है। क्या बोला है देखो, बोला है इन PO4-3 आयन। पहले मैं लिख देता हूं ना, PO4-3 आयन आपको मैं बता देता हूं। इसको बोला जाता है फॉस्फेट आयन। क्या बोला जाता है, बोलो भैया? फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। क्लियर है ना? अब देखो क्या बोला है कि इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। हमें हर ऑक्सीजन एटम का क्या निकालना है भैया? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, और आगे देखो अभी एक चीज और पूछा है, क्या? एंड द पीओ बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। एंड हमें पीओ का बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है। मतलब दो दो क्वेश्चन एक में पूछा गया है। ध्यान से देखना। देखो भैया, फॉर्मल चार्ज का बहुत लोग फॉर्मूला लिखाते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट से करेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता है कैसे होता है? एक एक बात और बताता हूं, सुनते चलना। जब किसी आयन पे माइनस चार्ज है और उस पे ऑक्सीजन है, तो समझ जाना वो माइनस चार्ज ऑक्सीजन का होगा। और ऑक्सीजन जब जब बनाता है सिंगल बॉन्ड, तब तक उस पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस आता है। मैं दिखाता हूं, देखो ये फॉस्फेट है, मतलब फॉस्फोरस है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देंगे डबल बॉन्ड हो, क्योंकि फॉस्फोरस ना 5 बॉन्ड बनाता है। एटॉमिक नंबर 15 होता है ना, 2,8,5। क्लियर है? तो 5 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है ना? तो एक तो दे दिए डबल बॉन्ड, एक सिंगल है तो माइनस, सिंगल है तो माइनस, सिंगल है तो माइनस। तो ये मेरा क्या बन गया? फॉस्फेट आयन बन गया ना। देखो ना, 3 सिंगल तो 3 माइनस हो गया। अब हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालने का सिंपल तरीका देखो क्या बता रहा हूं। कैसे निकालेंगे भैया? काउंट करो, कितना ऑक्सीजन? 1 2 3 4। 4 ऑक्सीजन है ना, लिख दो भैया 4 ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ऑक्सीजन पे निकालना है। 4 ऑक्सीजन है और टोटल चार्ज क्या है? -1 -2 -3। मतलब 4 ऑक्सीजन पे -3 चार्ज है ओवरऑल। तो एक ऑक्सीजन पे कितना रहा होगा? -3/4, दैट इज इक्वल टू -0.75, एंड दैट माई फाइनल आंसर। और करना ही क्या था? क्लियर है ना? सिंपल सा बात। ओ पे पूछा, चारों ऑक्सीजन ले लिया भैया, एक पे चार्ज था -1 -1 -1, तो टोटल कितना? -3। तो 4 पे -3, तो एक पे कितना रहा होगा? -0.75। कितने दिया? -0.75, -0.75, -0.75। गलत, मतलब तीन तीन में सेम दे दिया भैया। मतलब हमें बॉन्ड ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। अब डाउट आता है कि सर ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान दो। देखो मैंने लिखा O2, तो O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? O डबल बॉन्ड O। द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जितना बॉन्ड होता है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो आप बोलोगे 2। सिंपल। अगर मैं बोलता हूँ N2 का, तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बोलो 3। दैट्स वेरी सिंपल। पर यहाँ पे कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ तो कहीं सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, 1 ले या 2 ले या क्या ले? ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं। अब एक चीज नोटिस करो, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है। हमें तो किसी एक का निकालना है ना। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ऐसा नहीं सबका काउंट कर देंगे, किसी भी दो एटम्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी पीओ है, यहाँ पे भी पीओ, यहाँ पे भी पीओ, यहाँ पे भी पीओ। यहाँ लेंगे तो 2, यहाँ लेंगे तो 1, यहाँ लेंगे तो 1, यहाँ लेंगे तो 1। तो क्या लेंगे? नोटिस करना, एक सिंगल बॉन्ड तो हर जगह पे फिक्स है। ठीक है, तो लिखो 1 प्लस। पर ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, ये यहाँ के जगह यहाँ पे भी हो सकता था, ये यहाँ के जगह यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ के जगह यहाँ पे भी हो सकता था। मतलब एक जो मेरा डबल बॉन्ड है वो 4 जगह पे घूम सकता है। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 4 जगह पे है। तो क्या लिखेंगे? एक डबल बॉन्ड कितने जगह पे घूम रहा है? 4। तो 1 प्लस 1/4 मतलब 0.25। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1.25। दैट इज माय फाइनल आंसर। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1.25। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फिर से बताइए ना। क्यों बताऊं फिर से भैया? क्यों ना मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, तो और एक नया चीज आप सीख जाओगे। क्लियर है? तो मैं एक और क्वेश्चन से सिखाता हूं, देखना उसमें और क्लियरिटी आएगा ही आएगा। ठीक है ना? वैसे मैं फिर से बताता हूं, एक बॉन्ड तो हर जगह पे था, मतलब सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। पर एक डबल बॉन्ड 4 जगह पे घूम रहा है, मतलब ये डबल बॉन्ड सिर्फ इसका नहीं है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो एक 4 हिस्से में बढ़ गया। मतलब तो एक जगह पे कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा? 0.25। और एक तो पहले से था, तो 1 प्लस 0.25 इक्वल टू 1.25। क्लियर है? मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान से देखो। एक बहुत फेमस एग्जांपल है मेरे पास, मैंने लिखा CO3-2। इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं? बोलो भैया। कार्बोनेट। तो सी पे डबल बॉन्ड है,
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये होता है कार्बोनेट। क्या होता है बोलो भैया? कार्बोनेट होता है। देखो ना, दो माइनस है तो एक माइनस, क्लियर है? सबसे पहला चीज खुद से बताओ, फॉर्मल चार्ज क्या होगा भैया? फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कितना ऑक्सीजन? 3। टोटल चार्ज कितना? 2, तो -2, तो एक पे कितना हो जाएगा भैया? -2/3, दैट इज समथिंग अराउंड 0.66 हो गया। क्या ही करना था भैया, कुछ करना था क्या? ठीक है, अब मैं पूछूंगा भैया बॉन्ड ऑर्डर, कैन यू प्लीज टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर? तो ध्यान से देखो, एक बॉन्ड तो हर जगह पे फिक्स है, चाहे तुम कोई भी ले लो। और आप देखोगे ये जो डबल बॉन्ड, ये 3 जगह पे घूम सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो 1/3, तो 1 + 1/3 कितना होगा? 1.33, दैट्स माय फाइनल आंसर। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। एक और करवा दूं, एक और करवा दूं, मेरे दिमाग में आ गया, करवा दूं क्या? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो सभी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है? एक और कर लो, एक और कर लो, सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट SO4-, इसमें देखना सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे माइनस, एक यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? देखो, अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मल चार्ज का, तो हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1 2 3 4, 4 है। कितना चार्ज है? -2, तो एक पे क्या हो जाएगा? -2/4, दैट इज समथिंग अराउंड -1/2, दैट इज समथिंग अराउंड -0.5। क्लियर है ना? पर अगर हम बात करते हैं आपका बॉन्ड ऑर्डर का, नोटिस करना, देखो एक सिंगल बॉन्ड तो हर जगह पे है, तो 1 तो अपने लोग काउंट करेंगे ना। अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड ऑर्डर का, तो एक तो भैया सब जगह पे है। और अब यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, दो दो डबल बॉन्ड, और दो डबल बॉन्ड कितने जगह पे घूम सकता है? 1 2 3 4। तो भैया 1 + 2/4, दो डबल बॉन्ड 4 जगह पे ना, तो 1 + 2/4 तो 0.5 हो गया, दैट इज अराउंड कितना हो गया? 1.5, दैट इज माय फाइनल आंसर, ठीक है ना? एक था तो एक लेते थे, अब दो डबल बॉन्ड है, 4 पोजीशन है, तो 2/4, ठीक है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो मैंने पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको बता दिया, 2-3 एग्जाम्पल अपने तरफ से भी ले लिया। आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलो भैया आगे बढ़ते ये सब तो क्लियर है ना, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन करो तो उसके सारे कंसेप्ट कर लो, यही मेरा रहता है अप्रोच, ठीक है? अब देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट है भैया, सही का तलाश करना है हमें। ध्यान से देखो क्या होगा, बोला है BF3 हैज अ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन तभी बन सकता है जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा हो, शेप एंड ज्योमेट्री बहुत अच्छा हो। जैसे BF3 में आपको बताता हूँ, इसका जो शेप होता है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बहुत फेमस कंपाउंड, ये सबका अपने को डायरेक्टली मुंह पे होना चाहिए, चाहे BF3 हो चाहे BCl3 हो, ठीक है ना? इसका शेप देखो कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का दिख रहा है, समझाने के लिए बताया, ठीक है ना? अब देखो डाइपोल का बात करते हैं, डाइपोल कैसे निकालते हैं? बोरोन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ज्यादा पावरफुल कौन? फ्लोरीन भैया, फ्लोरीन तो सबसे पावरफुल होता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा इधर, तो इस दोनों का नेट वेक्टर, इस दोनों का नेट वेक्टर कहीं बिल्कुल बीचों बीच आएगा। बोलो हाँ या ना, दो वेक्टर का डायमेंशन बिल्कुल कहाँ आएगा? बीचों बीच आएगा रिजल्टेंट, ठीक है? अब देखो भैया, इसका बोरोन और फ्लोरीन में कौन पावरफुल? फ्लोरीन। तो एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या हो गया? नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है? पर यहाँ पे बोला है कि BF3 है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, नहीं, इसका जीरो है डाइपोल मोमेंट, तो ये तो भैया इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है ना, हमें तो करेक्ट चाहिए। आगे देखो क्या बोला है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ, हर एक ऑप्शन को सीखते हुए चलो, सब में कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो भैया बोला है NF3, तो ये मेरे पास N है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे लोन पेयर। देखो दोनों का शेप कैसा है? पिरामिडल ही शेप होता है, ठीक है ना? चाहे NF3 हो चाहे NH3 हो, समझेंगे ध्यान से क्या होगा। देखो N और F में F पावरफुल, इसका वेक्टर नीचे, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, इस तीनों का नेट क्या हो जाएगा? नीचे। लोन पेयर ऊपर है, तो इसका डाइपोल क्या होगा? ऊपर। बहुत लोग को डाउट आता है, सर ये नॉन पोलर है क्या, दोनों कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, पर पूरा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर का डाइपोल है और ये लोन पेयर का डाइपोल है, दोनों अलग होता है। कटेगा पर पूरा नहीं कटेगा, इसका कुछ ना कुछ डाइपोल होगा। ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा क्या है भैया? पोलर है। क्या है? पोलर है। कुछ वैल्यू इसका आएगा, यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ तो वैल्यू आएगा, ठीक है ना? अब यहाँ देखो, N और H में कौन पावरफुल? N, इसका डाइपोल ऊपर, इसका भी डाइपोल ऊपर, इसका डाइपोल ऊपर, इस तीनों का नेट डाइपोल ऊपर, लोन पेयर ऊपर तो डाइपोल ऊपर, ऊपर ऊपर पूरा ऊपर, मतलब भैया इसका तो सारा एक डायरेक्शन में, मतलब इसका डाइपोल तो बहुत ज्यादा आएगा। इसका तो कट गया था ना, एक इधर तो वैल्यू कट गया, पर इसका भैया सेम डायरेक्शन में है, तो डाइपोल किसका ज्यादा आएगा? NH3 का डाइपोल ज्यादा आएगा, पर यहाँ बोला NH3 का ज्यादा है।
गलत गलत भैया, दो कट गया, तीसरा पे आते हैं। बोला है थ्री कैनोनिकल फॉर्म इच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कार्बोनेट आयन, अभी बताए थे ना कार्बोनेट के थ्री कैनोनिकल फॉर्म, ये बिल्कुल सही बात है। अब बोलोगे सर कैसे सही बात है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। देखो ये कार्बोनेट है ना, सी डबल बॉन्ड ओ पे माइनस, यहाँ भी ओ माइनस, कार्बोनेट। ठीक है, देखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब इसका अलग फॉर्म क्या हो सकता है। ये डबल बॉन्ड घूम के यहाँ आ सकता था, माइनस ऊपर जा सकता था, देखो कैसे बनेगा, तो ओ चला गया माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी क्या है ओ पे माइनस, बोलो हाँ या ना। है तो वही, अभी भी कार्बोनेट है, डबल बॉन्ड यहाँ से आया, अब डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो क्या बना देखो, ओ पे माइनस है, यहाँ पे भी ओ पे माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, अब तो वापस जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, तो कितना स्ट्रक्चर बना, एक दो तीन, तो कितना केमिकल स्ट्रक्चर, तीन, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर ऑप्शन को डील किया करो। अगला एक और क्या बोला है, थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओजोन, गलत बात है, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लाइक यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस, चाहिए ओजोन का स्ट्रक्चर, तो एक और एक दो ही बन सकता है, तीन नहीं बन सकता, ठीक है ना। और एक बात बता देता हूँ, ओजोन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है जिसको हम लोग डेटी बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप चारों ऑप्शन क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, हर ऑप्शन को डील करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3। तो बोला है द करेक्ट शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BrF5, ऐसे कंपाउंड को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिखाता हूं एक एक क्वेश्चन से, जितना हो पाएगा मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सारे क्वेश्चन कर पाओ। देखो एक बात बताओ, आपको पता है सेंट्रल एटम में यहाँ पे कौन है भैया, ब्रोमीन है, आपको पता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, मान लो नहीं पता, नहीं याद रखना, पर हमें क्या याद रखना, हमें बस ये पता होना चाहिए था कि ब्रोमीन एक हैलोजन है। हैलोजन कौन कौन होते हैं भैया, फिर कल बाहर आई आंटी, अरे बोल नहीं रहे हो, कौन आ गई भैया, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और जो हैलोजन्स होते हैं जैसे कि फ्लोरीन लिखते हैं ना, एटॉमिक नंबर 9 होता है 2,7, तो जो हैलोजन्स होते हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, 7 जाना चाहेंगे, ठीक है। अब देखो ब्रोमीन के पास कितना फ्लोरीन लग चुका है, तो एक दो रैंडम लगाओ लगाओ ना, 3 4 5 लगा दिया। और ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे, तो एक इसके साथ गया शेयरिंग में, एक दो तीन चार पांच, पांच तो शेयरिंग में चला गया, बच गया दो, तो दो कहाँ गया भैया, दो एक लोन पेयर के फॉर्म में बच गया, इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग में नहीं गया, ये क्या बन गया मेरा, लोन पेयर, क्या बन गया, अरे बोलते नहीं हो, क्या बन गया मेरा, लोन पेयर, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे कितना बॉन्ड पेयर, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे मेरे पास पांच क्या है, बॉन्ड पेयर है, एक क्या है, लोन पेयर है, सम क्या हो गया 6, और जिसका सम 6 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2, काउंट करो ना, एक s 3p 2d, तो सम कितना हो गया 6, इसका मतलब sp3d2, इसमें दिया गेम खत्म। अब सुनना भैया, दो चीज होता है, एक होता है ज्योमेट्री, एक होता है शेप, मैं बताता हूँ। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है उसका ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल, या तो ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं, या बहुत जगह पे हम लोग बोल देते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ये क्या हो गया, ढांचा, ज्योमेट्री मतलब क्या हो गया, ढांचा, कि लगाते हैं। तो देखो मैंने बोला ब्रोमीन तुम्हारा ढांचा क्या है, उसने बोला ऑक्टाहेड्रल, बोले ठीक है जल्दी से बनाओ भैया, ढांचा बनाया। मैंने बोला फ्लोरीन जाके लगो, तो एक दो तीन चार पांच, ऊपर भी लगा सकते थे, पांच लग गया भैया, और यहाँ कौन लग गया, लोन पेयर, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो कैसा दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका शेप कैसा हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। पर अगर ज्योमेट्री पूछता तो ऑक्टाहेड्रल बोलते, ठीक है ना। तो क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, दैट्स माय फाइनल आंसर, शेप पूछा था ज्योमेट्री नहीं, ठीक है ना। चल ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है भैया, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। आइए फटाफट से करते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है O2 O2, तो ऑब्वियस बात है दोनों में कॉमन है, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। पर यहाँ कार्बन है या नाइट्रोजन है, तो भैया अलग हो गया ना, ये तो सेम हो ही नहीं सकता। यहाँ भी देखो भैया O2 O2 कॉमन है, यहाँ पे S है यहाँ पे C है, सेम हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया भैया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कार्बन कार्बन सेम है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक गेन कर लिया तो 8 हो गया, और ऑक्सीजन के पास तो 8 होता ही है, बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको चेक करो भैया, देखो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है, नाइट्रोजन पे 7 होता है, एक माइनस है एक, तो 8 हो गया,
पर कार्बन के पास तो 6 ही होता है, कट गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 4 क्वेश्चन कर लिया हमने। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। भैया देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, SbS3, AsS3, PS3, NS3 को देखा देखा सा लग रहा है क्या? हाँ, नकुल पास और सब बिंदास। अरे नकुल पास और सब बिंदास, नाइट्रोजन फैमिली का बात हो रहा है और आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है। अरे याद है क्या, ड्रैगोस रूल, ड्रैगोस का क्वेश्चन है, क्या होता है ड्रैगोस? देखो आपको पता होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नो के नीचे याद रखना, नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो भैया, नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट डज इट मींस? अभी बताता हूं मींस। देखो देखो, एन का हाइड्राइड क्या होता है, NH3, एंड O का क्या होगा, H2O। नकुल एन के नीचे क्या होता है, PS3, फिर AsS3, फिर SbS3, फिर BiS3। ठीक है, ऐसे ही H2 है तो H2S, H2Se, H2Te, ऐसे दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है ना, बोली ना हाँ या ना, बोलते नहीं हो, दिया हुआ है ना। अब ध्यान से सुनेंगे कंसेप्ट को जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्या कि नाइट्रोजन का जो ये NH3 और H2 है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पिरामिडल शेप होता है, बॉन्ड एंगल होता है 160 डिग्री, याद रखना। NH3 का बॉन्ड एंगल होता है 160 डिग्री, और जो वाटर का बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104। तो दो दो लोन पेयर होता है, रिपल्शन बढ़ जाता है, तो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल आया भैया, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका भी होता है sp3। बट नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसके नीचे जितने भी कंपाउंड है, जितने भी हाइड्राइड्स है, इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और सबका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया आपको, याद रखिएगा। नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन और सबका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है। अप्रोक्सीमेटली मतलब घटता ही है, वैसे मान लो यहाँ पे इसका 91 है, यहाँ पे इसका मान लो 90.5 डिग्री है, इसका मान लो 89.5 डिग्री है, इसका मान लो 89 डिग्री है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 है, पर सडनली क्या होता है, डिक्रीज ही करते रहता है। पर यहाँ देखो 107, यहाँ कहाँ 90, याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल। ठीक है, तो अगर मैं अरेंज करूँ इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा डी का होगा 160 डिग्री, फिर नकुल के पास क्या होगा 5, फिर और सब बिंदास। दैट इज माय फाइनल आंसर, नकुल पास और सब बिंदास। ठीक है ना, ये सब कंसेप्ट अपने को याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। बहुत इजीली कर लोगे, मैंने तो सिखाई दिया है। जैसे देखो, आपको पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 16 होता है ना। बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 16 है मतलब क्या लिख सकते हैं, 2,8,6, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सल्फर के पास कितना फ्लोरीन है, 1 2 3 4, तो 4 तो बॉन्डिंग में चला गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चला गया, और बचा कितना, 2, 2 का मतलब एक लोन पेयर, मतलब इसमें एक लोन पेयर है। ठीक है, Br(F)5 अभी किए थे ना, फिर से कराने का जरूरत है क्या? Br एक हेलोजन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 तो बॉन्डिंग में चल गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तो इसमें भी एक लोन पेयर, इसमें भी एक लोन पेयर, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्यों सॉल्व करना भैया, डायरेक्टली करेंगे ना, पर मैं आपको सब ऑप्शन करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन करने नहीं आए हैं, क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए यहाँ से। ठीक है, अब देखो SF4 में तो अपने को पता है एक लोन पेयर होता है। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, हेलोजन, फिर बोलो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। 3 फ्लोरीन बॉन्डिंग में गया, 1 2 3, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो इसमें 2 लोन पेयर है। ठीक है ना, तो नहीं हो सकता था। ठीक है, ClF3 में कितना है भैया, अभी तो बता ही दिए, 2 लोन पेयर। HCF4 जीनॉन, जीनॉन इनर्ट गैस है, 8 होता है, 8। ठीक है, 4 फ्लोरीन गया, 1 2 3 4, बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर, इसमें 2 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, 1 बोला था। HCF4 दोनों का बता ही दिए। ठीक है, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, क्या बोला है, इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वाह रे वाह, ये आप पढ़ते, पता है कब आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा था, याद है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां पे ये कंसेप्ट मैं बताता हूँ, सुनेंगे ध्यान से, आप लोगों को बताता हूँ। देखो, क्या आपको पता है कि डी के पास ना 5 रूम होते हैं, 5 रूम, कौन कौन से, जल्दी बता दो मेरे को, कौन कौन से? DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² और DZ, और ये 5 होते हैं डी के अंदर। ठीक है, और ये बात आपको पता होना चाहिए
कि ये जो 3 होते हैं ये नॉन एक्सियल होते हैं, इसके जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस पे लाई नहीं करते, ये नॉन एक्सियल होते हैं। और ये 2 जो होते हैं वो एक्सियल होते हैं, बस ये बात आपको पता होना चाहिए। 3 होता है नॉन एक्सियल, और ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो डी जेड स्क्वायर है ये एक्सियल होता है। इतना बात क्लियर है। D2sp3 जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल पता है कैसा दिखता है? मान लो मेटल है या कोई भी सेंट्रल मेटल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है। अब बोलोगे सर ये कैसे, यहाँ फील नहीं आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। देखो बीच में मान लो कोई भी सेंट्रल मेटल है या कोई भी एलिमेंट है या नॉन मेटल है, तो 1 2 3 4, 4 तो ऐसे हो गया, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं इस वाले से, देखना एक ऊपर और एक नीचे, इस वाले से ये भी क्या है 90, ये भी क्या 90, ये भी क्या 90, ये भी क्या 90, पर यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये तो 180 है अपोजिट, पर इसके रेस्पेक्ट में ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और नीचे वाला क्या है 180। ये बात समझ में आता है? अब मैं अगर बोलूंगा इसका बॉन्ड एंगल कितना, तो आप बोलोगे 90, ये भी क्या है 90, ये भी क्या है 90, ये भी क्या है 90, और अपोजिट वाला क्या होता है 180 होता है। जब 3D में आप देखोगे ना तब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पेन नहीं है मेरे पास, मैं आपको दिखाता नहीं तो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे मैं बताने क्या जा रहा हूँ। देखो अगर ये सब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स है तो ये क्या होगा एक्स एक्सिस, ये वाई है तो ये होगा वाई एक्सिस, ये जेड है तो ये होगा जेड एक्सिस। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल में जो ग्रुप आके लगता है वो किस पोजीशन पे लगता है, एक्सियल पोजीशन में, क्योंकि सब किसके तरह लाई कर रहा है, एक्सिस की तरह लाई कर रहा है। किसके तरह? ऑक्टाहेड्रल में सब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। अगर सब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है तो वो किसके तरह लाई करेगा, बताओ जल्दी से, किसके तरह, एक्सियल पोजीशन की तरह, एक्सिस की तरह। और हमें पता है कि डी ऑर्बिटल में कौन एक्सियल होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सब 90 डिग्री होता है। और आपको पता है ना एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी क्या होता है 90 डिग्री। तो कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, एक्सियल ऑर्बिटल यूज होगा, ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मैंने टिक मार दिया। क्लियर है ना? ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो बन जाते हैं, जल्दी उतारेंगे। चलो भैया आगे बढ़े अपने लोग। आगे क्या बोला है, मैच द कंपाउंड, ये तो आप कर ही सकते हो, जैसे कि NH3 तो मैं आपको बार बार दिखा रहा था, लाइक दिस, इट्स लाइक अ पिरामिडल, दैट्स कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल भी इसको बोल देते हैं। तो ए का तो हो जाएगा 1, ठीक है। BRF5 ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ सबसे, या दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, क्या था, स्क्वायर पिरामिडल था ना, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। SF6 जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है ना, ऑक्टाहेड्रल, दिस कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। SF6 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। एंड XCF4 क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें दो दो लोन पेयर होता है, आप देख भी सकते हो, इनर्ट गैस है ना, तो 8 होगा ना, तो दो दो लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कितना क्वेश्चन कर लिया हमने, 8 क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हमने किए हैं, ठीक है। ओके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है जिसका सेम शेप होगा एंड सेम स्ट्रक्चर होगा, आइसोस्ट्रक्चरल होगा, ठीक है। एंड आओ देखते हैं फटाफट से। देखो कुछ कुछ चीज तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं, जैसे कि देखो ये आपको दिख रहा होगा NF3 एंड BF3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए देखो मैं हर ऑप्शन इसलिए बताता हूँ कि आपको दिख जाएगा। ये तो पिरामिडल होता है, और BF3 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये तो कट गया, ठीक है। ऐसे काटते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखते जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ NH3, ये भी पिरामिडल होता है, और ये जो दिख रहा है NO3 माइनस, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, यहाँ होता है N डबल बॉन्ड O, ओपे माइनस ओपे माइनस, ठीक है। अब बोलोगे सर 2 माइनस है तो -2 होना चाहिए था, क्योंकि नाइट्रोजन जब जब बना लेता है 4 बॉन्ड तो प्लस आता है, तो एक प्लस माइनस से कट जाता है। इसका शेप देखो कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा डी। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो BF4 माइनस है, ठीक है, तो बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाया है ना, 4 बॉन्ड बनाया मतलब sp3 होता है, ठीक है, इस पे लोन पेयर भी नहीं है। और NH4 भी 4 बॉन्ड बनाया है, इससे भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो दोनों क्या है, sp3 है, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चंस का आने का। देखो होता क्या है, O2 जो होता है आपको पता है, O2 आपको मैंने बताया भी था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। कंसेप्ट सुनो,
अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे एक-एक करके तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ता है। जैसे देखो, मैंने लिखा O2 प्लस 16 से कम हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है 0.5 से। अगर मैं लेता हूँ O2 प्लस 2, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 से बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम 3 तक ही होगा, ठीक है। अब देखो, अगर तुम गेन करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटते चले जाएगा, O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा भैया, 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लोगे O2 - 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। O2 का कितना है भैया, 2 है। अगर आप इलेक्ट्रॉन का लॉस करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटते चले जाएगा। तो 1.5 किसका है भैया, O2 माइनस का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। एक एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।